नमस्कार। कक्षा 11 की पशुपालन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम सिर्फ जरूरी सवालों की बात नहीं करेंगे, बल्कि वो स्मार्ट तरीके भी जानेंगे जिनसे आप परीक्षा में सबसे ज्यादा अंक हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर जैसे ही हम परीक्षा शब्द सुनते हैं, थोड़ा टेंशन तो हो ही जाता है ना? पर जरा सोचिए, क्या ये सच में एक चुनौती है या फिर एक मौका? ये एक मौका है ये दिखाने का कि आपने साल भर में पशुपालन के बारे में कितना कुछ सीखा है। और देखिए, सही रणनीति हो तो अच्छे नंबर लाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो ठीक है, सफलता का पहला कदम क्या है? देखिए, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए सबसे पहले उसे समझना जरूरी होता है। तो हमारा सबसे पहला कदम है परीक्षा के पैटर्न को अच्छी तरह से समझना। अगर हमें यह पता हो कि सवाल कैसे आने वाले हैं और कितने नंबर के होंगे, तो समझिए आधी लड़ाई तो वहीं जीत ली। तो ये रहा पेपर का पूरा ब्लूप्रिंट। देखिए, कुल 20 सवाल होंगे 70 नंबर के, और आपके पास होंगे पूरे 3 घंटे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सवाल अलग अलग तरह के हैं। कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव हैं, 1-1 नंबर वाले, फिर 2 नंबर वाले, 3 वाले, और आखिर में 4 नंबर वाले बड़े सवाल। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपको अपनी स्पीड पर काम करना होगा और हर सवाल को उसकी अहमियत के हिसाब से वक्त देना होगा। टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर बहुत जरूरी है। ठीक है, पैटर्न तो समझ आ गया, लेकिन अब हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो समझ लीजिए आपका सीक्रेट वेपन है। एक ऐसी ट्रिक जो आपके स्कोर को ना सीधा बूस्ट कर सकती है, और वो है अथवा, यानी और वाले सवालों का सही चुनाव। ये सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, ये आपका छुपा हुआ हथियार है। ये सवाल तो हर किसी के मन में आता है। जब एक ही क्वेश्चन नंबर में 2 ऑप्शन मिल जाते हैं तो दिमाग चकरा जाता है ना। कौन सा वाला करें? क्या पहला वाला ज्यादा आसान है या दूसरे में ज्यादा नंबर मिलेंगे? ये कंफ्यूजन जैसा लग सकता है, पर यकीन मानिए ये आपके लिए एक बहुत बड़ा फायदा है। जरा इन सवालों को देखिए। जैसे यहाँ प्रश्न 14 और 18 में है, दोनों में अथवा का ऑप्शन है। तो ये कोई पहेली नहीं है, बल्कि ये तो आपको एक पावर दी गई है, एक आज़ादी, कि आप वो सवाल चुनें जिसका जवाब आपको सबसे अच्छे से आता है, ताकि आपके नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएं। तो फिर सही चुनाव करें कैसे? चलिए, इसके लिए एक सिंपल सा 4 स्टेप का फॉर्मूला अपनाते हैं। सबसे पहले दोनों सवालों को आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं। फिर खुद से पूछिए कि भाई इन दोनों में से किसका जवाब मुझे ज्यादा अच्छे से आता है। तीसरा, और यह बहुत जरूरी है, सोचिए कि किस जवाब को मैं पॉइंट्स में एकदम साफ साफ लिख सकता हूं। और बस चौथा स्टेप, जैसे ही फैसला हो जाए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसे लिखना शुरू कर दीजिए, कोई दूसरा विचार नहीं। चलिए, सही सवाल चुनना तो हो गया, ये तो थी पहली जीत। अब आते हैं दूसरी और शायद सबसे जरूरी जीत पर, और वो है जवाब लिखने का सही तरीका। याद रखिए, आपने जवाब कैसे लिखा है ये जांचने वाले पर पहला इंप्रेशन डालता है, और एक अच्छा इंप्रेशन ही पूरे नंबर दिलाने में मदद करता है। जैसे इस सवाल को ही ले लीजिए। क्या लिखा है? मुर्गी पालन का महत्व किन्हीं 2 बिंदुओं में लिखिए। यहाँ पेपर बनाने वाले ने खुद ही बता दिया है कि उन्हें जवाब कैसे चाहिए, 2 बिंदुओं में, मतलब 2 पॉइंट्स में। तो हमें इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना ही करना है। अब लिखने के ना 2 रास्ते होते हैं। एक है पैराग्राफ वाला रास्ता, जो थोड़ा उलझा हुआ हो सकता है। इसमें परीक्षक को आपके मेन पॉइंट्स ढूंढने पड़ते हैं। और दूसरा है पॉइंट्स वाला, एकदम साफ सुथरा रास्ता। यहाँ हर चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर होती है। इससे जांचने वाले का काम आसान हो जाता है और आपके पूरे नंबर मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। ये देखिए, ये है एक परफेक्ट जवाब का उदाहरण। देखिए कैसे हर पॉइंट की एक क्लियर हेडिंग है। पोषक आहार का स्रोत, किसानों की आय में वृद्धि। हर पॉइंट अपने आप में पूरा है और सीधा मुद्दे की बात करता है। जांचने वाले को बस एक नजर डालनी है और पूरे नंबर देने हैं। इसी को कहते हैं स्मार्ट वर्क। तो हमने सही सवाल चुनना सीख लिया और अच्छा जवाब लिखना भी। लेकिन इन सब टेक्निक्स को, इन सारी रणनीतियों को असल में काम में लाने के लिए जो एक चीज चाहिए, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो क्या है? वो है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसके बिना सबसे अच्छी तैयारी भी, सच कहूं तो, अधूरी है। हमेशा याद रखिए, ये परीक्षा सिर्फ आपके ज्ञान की नहीं है, ये आपके मानसिक संतुलन की, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ की भी परीक्षा है। अगर हमें खुद पर यकीन है ना, तो आधी लड़ाई तो हम परीक्षा हॉल में घुसने से पहले ही जीत लेते हैं। यही यकीन हमें मुश्किल से मुश्किल सवाल का सामना करने की हिम्मत देता है। स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था,
नास्तिक वो नहीं है जो भगवान में विश्वास नहीं करता। नास्तिक वो है जिसे खुद पर विश्वास नहीं है। सोचिए जरा इस बात को। खुद पर शक करना, अपनी काबिलियत पर शक करना ही सबसे बड़ी नास्तिकता है। तो अपनी मेहनत पर, अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा रखिए, क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास करते ना, तो कोई भी लक्ष्य, कोई भी परीक्षा बड़ी नहीं लगती। यही आत्मविश्वास आपके लिए सफलता के सारे दरवाजे खोल देगा। तो अब इस पूरी बातचीत के बाद मैं एक सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहता हूं। अपने आप से पूछिए, आपका सबसे बड़ा विश्वास क्या है? क्या वो आपकी तैयारी है, आपकी मेहनत है, या आपकी खुद की क्षमता? जो भी हो, बस उस विश्वास को अपने साथ परीक्षा हॉल में लेकर जाइए। देखिए, सफलता आपके कदम चूमेगी।